आज तक आपने तोप के गोले देखे होंगे जो तोप से निकलते हैं, धीरे धीरे स्पीड खोते हैं और एक सीमित दूरी पर जाकर फूट जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही तोप का गोला मिसाइल की तरह उड़ने लगे, खुद की थ्रस्ट पैदा करे और 30 से 40 किलोमीटर नहीं बल्कि 120 किलोमीटर तक मार करे तो क्या होगा। और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया। सबसे बड़ी खबर तो अब यही है, इंडिया टर्न्स टेल। आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस the Indian government enjoys in this slogan. जब पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला, अमेरिका और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर था, उसी समय राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक ऐसा परीक्षण कर दिया जिसने आर्टिलरी वॉरफेयर की परिभाषा को ही बदल दिया। वर्ल्ड का पहला, जी हाँ, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट रामजेट आर्टिलरी शेल्स को टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस जिसे एक मिसाइल्स को फायर करने में अप्रॉक्स $3 मिलियन की यहाँ पर खर्च आती है। तो रिसेंटली जो इंडियन आर्मी की तरफ से पोखरण में जो टेस्ट किया गया है रामजेट आर्टिलरी सेल का, जिसमें जो कॉस्ट है वो आर्टिलरी सेल की तरह रहने वाला है, लेकिन जो रेंज है रामजेट इंजन लगे होने के कारण इसकी रेंज यहाँ पर बढ़कर 80 से लेकर 120 किलोमीटर की हो जाती है, जो पाकिस्तान से निपटने के लिए काफी है। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेवल टेस्ट था। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रामजेट आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ भारत ने किया। अब सवाल ये है कि भाई इसमें नया क्या है? तोप का गोला तो पहले भी था, यहीं पर भारत ने दिमाग लगाया। दरअसल नॉर्मल आर्टिलरी शेल काम ऐसे करता है कि तोप से छोड़ा जाता है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, स्पीड धीरे धीरे कम और फिर सीमित रेंज 30 से 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर। कोई कंट्रोल नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, कोई करेक्शन नहीं। लेकिन भारत ने कहा जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो उसमें पहले से फ्यूल है, तो क्यों न उसे स्पीड का इस्तेमाल कर दे, उसे खुद उड़ने वाला हथियार बना दे। यही जगह है जहां रैमजेट टेक्नोलॉजी काम आती है। रैमजेट इंजन को अलग से लॉन्च की जरूरत नहीं है, पहले से मिली हाई स्पीड चाहिए। तोप से निकला गोला लगभग मैक 2 की स्पीड पहले से ही पा चुका होता है। वही स्पीड रैमजेट को एक्टिव कर देता है, फ्यूल जलता है और फिर लगातार थ्रस्ट पैदा होती है। नतीजा, गोला अब स्लो नहीं होता बल्कि आगे तक उड़ जाता है। अब ये गोला सिर्फ गिरता नहीं, फ्लाइट के दौरान कंट्रोल होता है। ज्यादा स्पीड, ज्यादा रेंज, बेहतर प्रिसीजन, यानी तोप का गोला प्लस मिसाइल की सोच। अब इसकी रेंज में क्या फर्क है ये जान लीजिए। दरअसल नॉर्मल 155 mm शेल 30 से 40 किलोमीटर, कभी कभी 50 से 60 किलोमीटर तक गिरता है, लेकिन नया रैमजेट शेल लगभग 120 किलोमीटर तक जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने हिम्मत की है और बड़ा फोकस किया है इनोवेशन पर। और अभी अब मैं देख लें, मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूं ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड के जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहां पे कहां जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, इन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरी बात आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि किसी पे भरोसा नहीं रखना। आपने किसी जमाने में ये वॉर ऑन टेरर था, फलाना था, टमकाना था, आपको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके छोड़ के फेंक के चले गए लोग। आपका ये अब अपनी जंग है, या आपने खुद लड़नी है, किसी के भरोसे पे ना रहें। और रोटी खा ली, आओ गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के जो कहेंगे बह जाओ, खैर है कोई नहीं, बह जाओ, वेखी जाएगी, बह जाओ, रोटी खा के जाए, चाय पी के जाए। हम तो जिसे कहते हैं ना, हमने बकरी तमाशा शुरू किया हुआ। आज इंडिया की वो बात कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ को लीड करो। स्पेन का लीडर बैठा हुआ है वहां पे, बेसिकली तो वो उसको कह रहे हैं पाए ना, हम तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बंद करो फैक्ट्रियां यूरोप के अंदर।
अब तो देखें री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, इंडिया को चैलेंज होगा क्योंकि अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने ये एनालाइज कर लिया है दैट वी हैव टू गो फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें री इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी नीड टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्लेसेस, रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये दिस इज व्हाट जो मौजूदा वो जो उनकी वो जिसे कहते हैं ना यूरोप के अंदर सोचा जा रहा है कि हम री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू लुक एट दोज प्लेसेस, दोज सिनेरियोज, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं फिर आपको, ठीक है ना जी। सो इसमें जो क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो जो हैं, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? इसी चीज पे फोकस किया कि जब रामजेट आर्टिलरी सेल्स को जब लॉन्च किया जाता है तो इसकी जो स्पीड होती है ये सुपरसोनिक होती है, यानी कि 2 मैक के आसपास में। लेकिन जब आर्टिलरी सेल्स मिड कोर्स तक पहुंचती तो मिड कोर्स के टाइम में जो रामजेट इंजन है ये एक्टिवेट होता है, इग्नाइट होता है, जिसके कारण जो इसकी स्पीड है नॉर्मल आर्टिलरी सेल्स के कंपैरिजन में ये बढ़ जाती है। और इस तरीके से ओनली रामजेट इंजन का यूज करके जो नॉर्मली हम लोग आर्टिलरी सेल्स का यूज करते हैं, इसके स्पीड को हम लोग ओनली बढ़ा ही नहीं सकते हैं, हम लोग अपने दुश्मन के टारगेट को प्रिसाइजली हिट भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो रामजेट इंजन हैं हम लोग ऑलरेडी मिसाइल्स में यूज करते हैं। अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात करें तो ब्रह्मोस में हम लोग रामजेट इंजन का यूज करते हैं। लेकिन मिसाइल्स को लेकर समस्या यहाँ पर यह है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात करें तो इसकी एक मिसाइल की जो कॉस्ट है ये $3 मिलियन के आसपास में आती है। वहीं आर्टिलरी सेल्स की बात करें तो ये काफी सस्ता होता है। दोस्तों, जो काम रूस, अमेरिका, चीन नहीं कर पाए वो भारत ने करके दिखा दिया। भारत ने यह कारनामा कर दिया, तोप के गोले में ही रैमजेट इंजन लगा दिया। आप ये समझ लीजिए तोप का गोला अब मिसाइल बन गया। आज तक जितने भी तोप के गोले हैं उनकी रेंज 40, 45, 50 किलोमीटर है, लेकिन ये 120 किलोमीटर तक और बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट पर जाकर फटेगा। आप सोचिए क्या जंग के मैदान में क्या हाल होने वाला है, और भारत से पाकिस्तान का बॉर्डर है कितना दूर। पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है ये सुनकर, और चीन परेशान है कि भारत कर क्या रहा है। अमेरिका भी हैरान है कि हो क्या रहा है। भारत ऐसे ऐसे वेपन कैसे बना रहा है जो अमेरिका तक नहीं बना पाया। दोस्तों, कितनी बड़ी कामयाबी है, सुनकर दिल खुश हो जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।